पाकिस्तान और सऊदी अरब की मुमकिना तौर पर एक नई डील का जिक्र किया जा रहा है जिसमें $25 अरब की बात की जा रही है। और ख़बर यह भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान के तकरीबन 18 के करीब फाइटर जेट इस वक्त सऊदी अरब में पहुंच चुके हैं, एक्टिव हैं। और ईरान अमेरिका मुज़ाकरात से मुतल्लिक क्या खबर निकल कर सामने आई है, इन दोनों खबरों के ऊपर आज के इस व्लॉग पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 12 अप्रैल 2026 और मैं हूं रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से। मैं यहाँ पर मुज़ाकरात के हवाले से क्या खबर निकल कर सामने आई, जेडी वेंस ने क्या कहा, ईरान क्या कह रहा है, ईरान का सरकारी मीडिया क्या कह रहा है, उसके ऊपर हम बात करने से पहले एक चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर बहसीत पाकिस्तान के एक सहाफ़ी के तौर पर आपके सामने इस चीज़ का एतराफ़ मैं ज़रूर करूँगा कि जो पाकिस्तान की हुकूमत ने जिस तरह से नेशनल सतह के ऊपर और इंटरनेशनल सतह के ऊपर सहाफ़ियों के लिए जो अरेंजमेंट किए, जो चीज़ें की, उसके अंदर बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी वहाँ पर आए, उन सहूलियात का फ़ायदा उठाया और इस हद तक उठाया कि उनकी ये कोशिश रही कि किसी भी तरह की जो ज़िम्मेदारी से मुतल्लिक जो ख़बर है ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से, वो अपने अपने मीडिया चैनल को जो है वो रिपोर्ट की जा सके। लेकिन बदकिस्मती ये देखिए कि जो हमारे पाकिस्तान के सहाफ़ी थे, उनकी नज़र इस बात के ऊपर नहीं थी कि अंदर की खबर एक ज़िम्मेदारी के साथ हम किस तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम रिपोर्ट करें, बल्कि वो तमाम तर अपनी जो तवानाइयाँ हैं वो इस बात के ऊपर लगा रहे थे कि वफाकी हुकूमत ने बड़े बेहतरीन इंतजामात किए, यहाँ पर खाने के बड़े शानदार किस्म के इंतजामात थे। और हत्ता कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया जियो न्यूज़ को देखें तो वो इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं, इस्लामाबाद के अंदर तमाम तर एक्टिविटीज़ हैं, आप मेज़बान हैं, आप यहाँ के सहाफ़ी हैं, आप चीज़ों को बेहतर तौर के ऊपर समझ सकते हैं, ये मुल्क आपका है, दारुल हुकूमत आपका है। लेकिन जियो न्यूज़ जो कि पाकिस्तान के अंदर है, वो भी यहाँ पर CNN का जो सहाफ़ी है उनकी ख़बरों को अपनी चैनल के ऊपर जगह दे रहे हैं, जबकि उनके अपने सहाफ़ियों की ख़बरें क्या हैं उस हवाले से कोई मालूमात नहीं आ रही। बहुत से सहाफ़ी है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो इसी बात के ऊपर लगे रहे कि खाना बहुत अच्छा है, अता तारड़ साहब ने बड़े बेहतरीन किस्म के इंतज़ामात किए, हर कोई यहाँ पर आ रहा है, व्लॉग कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी यहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए आए हैं और हमारे जो सहाफ़ी हैं वो हुकूमत के फ़ज़ाइल बयान करने के लिए या उनकी मार्केटिंग के लिए बुलाए गए हैं। एक तो हमारे सामने जो है वो ये फिर अलमिया ये भी सुनने में आ रहा है कि जेडी वेंस इतनी अहमियत की हामिल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान का कोई सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद ही नहीं था। इस हवाले से जो हम जो बात कर सके बताया यह गया कि पाकिस्तानी सहाफ़ियों को इजाज़त नहीं थी और कुछ ये कह रहे कि नहीं हमें तो मालूम ही नहीं हुआ। मालूम कैसे नहीं हो सकता, तकरीबन वाइट हाउस की तरफ से 40 से 45 मिनट ही पहले ये बता दिया गया था कि जेडी वेंस जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से। तो ये कहना कि हमें पता ही नहीं है, तो बहरहाल अब आप अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान के सहाफ़ियों की फिर इस तमाम तर मामले के ऊपर तरजीहात क्या रही हैं। बहरहाल अब आ जाइए कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से क्या सूरत हाल जो है वो बनती हुई नज़र आ रही है। देखिए, इसमें जो जेडी वेंस अमेरिका के नायब सदर की तरफ से जो मुज़ाकरात किए गई या प्रेस ब्रीफिंग दी गई, मीडिया ब्रीफिंग दी गई, उसके अंदर उन्होंने कहा कि ईरान की तरफ से बड़ी ख़ासी शराइत रखी गई हैं और हमने इनकार कर दिया। हमने कहा है कि इन मामलात के ऊपर तो बात करने के लिए तैयार नहीं है। और इसके अंदर ज़ाहिर है एक्सियोज़, अगर आप अमरीकी मीडिया आउटलेट भी देखें तो वहाँ पर जो ज़्यादा बात की जा रही थी वो लेबनान के हवाले से की जा रही थी कि रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि ईरान ये चाहता था कि फ़ौरी तौर के ऊपर लेबनान के ऊपर जंगबंदी हो जाए, लेकिन अमेरिका ये चाहता था कि ठीक है हम इजराइल के ऊपर दबाव डालेंगे या उनको कहेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो जंगबंदी वाला मामला है लेबनान के ऊपर हो सकता है, लेकिन एकदम से शायद ना हो सके। हम इजराइल को ये कह सकते हैं। दूसरा, अपने हुर्मुज़ के मामले के ऊपर डेडलॉक बरकरार रहा और डेडलॉक इस सूरत में बरकरार रहा कि ईरान ये कह रहा है कि ये इख्तियार अब हमारा होना चाहिए और अपने हुर्मुज़ से मुतल्लिक जो इसका पहले का जो स्टेटस था, यानी कि मुकम्मल तौर के ऊपर खुला हुआ था, अब ये वैसा स्टेटस नहीं रहेगा और हम यहाँ से गुजरने वाले जो जहाज़ हैं अब हम उनसे पैसे वसूल करेंगे। एक तो ये चीज़ है, अमेरिका की तरफ से इनकार किया गया कि ये मामला जो है ये तो नहीं हो सकता। और दूसरा ये कि जोहरी हथियार से मुतल्लिक जो जेडी वेंस की तरफ से कहा गया कि आप 1 या 2 साल के लिए इसको कम नहीं कर सकते या इसको मअतल नहीं कर सकते इस प्रोग्राम को, बल्कि मुकम्मल तौर के ऊपर आपको डिसमेंटल करना पड़ेगा, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो ईरान की तरफ से इस बात के ऊपर भी इनकार कर दिया गया कि हम इस मामले के ऊपर नहीं कर सकते। जबकि ईरान की जो वज़ारत ख़ारजा है, उनके जो तर्जमान है इस्माइल बक़ाई, उनकी तरफ से कहा गया कि हमारी किसी हद तक मस्बत बात हुई है और मुमकिन है कि आने वाले दिनों के अंदर जो मुज़ाकरात हैं वो मज़ीद भी चल सकते हैं। लेकिन दूसरे ही लम्हे हम ये भी देख रहे हैं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वेनेज़ुएला वाला जो फार्मूला
है वो एक बार फिर पेश कर दिया गया है ईरान से मुतल्लिक कि हम ईरान की नेवल जो ब्लॉकेड है वो कर सकते हैं। नेवल ब्लॉकेड से मुराद ये हुआ कि ईरान के आसपास जो एक हसार है वो खींच लिया जाएगा और ईरान से बाहर जो भी शिपमेंट या जो तेल बर्दार जहाज़ है या उनके तजारत के हवाले से हैं वो आएंगे तो हम उन्हें निशाना बनाएगा। और मुमकिन ये भी है कि ईरान के अंदर अगर किसी ने कोई जहाज़ भेजने की कोशिश की तो हम उन्हें भी निशाना बनाएंगे। तो ये एक किस्म की मुबैना तौर पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक इंतबाह ईरान के लिए जारी किया गया है कि अगर आप हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो फिर ऐसी जो सूरत हाल है वो होगी। जबकि पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के डिप्टी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की तरफ से और नायब वज़ीर आज़म की तरफ से ये कहा गया है कि तामीरी अंदाज में गुफ्तगू हुई है और हम ये उम्मीद रखते हैं कि ये मामला आगे भी चले। और JD Vance की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान की तरफ से मुखलिसाना कोशिशें की गई हैं और हम पाकिस्तान के इस किरदार को सराहते हैं। और ईरान की तरफ से भी कहा गया है कि कुछ अहम नुकात के ऊपर इत्तेफाक हुआ है लेकिन मुकम्मल तौर के ऊपर ज़ाहिर है 47 साल के बाद अमेरिका और ईरान बरह रास्त अगर टेबल के ऊपर बैठे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि 1 से 2 या 2 से 3 नशिस्तों के अंदर सारे मामला जो हैं वो तय पा जाएंगे। तो सूरत हाल कशीदा पाई जा रही है और इस हवाले से हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ईरान के अंदर एक ये नैरेटिव मौजूद था कि वो मुज़ाकरात नहीं चाहते थे। बिलखसूस ईरान के जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं मोहम्मद बाकर कालिबाफ से मुतल्लिक इनसे मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि गो कि इनका जो ताल्लुक़ है वो कट्टर इनकलाबी किस्म के हलकों के साथ है, लेकिन आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत के बाद इनकी थोड़ी सी डायरेक्शन अब तब्दील हो चुकी है और ये भी किसी न किसी तरीके से ये चाहते हैं कि इन्हें सिस्टम के अंदर हिस्सा जो है वो मिल जाए और उसके लिए वो ये समझते हैं कि इनके इस चीज़ को जो मुज़ाकरात हुए हैं अगर ये मुज़ाकरात अमेरिका के साथ कामयाब करवाने के ऊपर हो जाती है, इनको कामयाबी हासिल हो जाती है तो सियासी कद काट ईरान के अंदर ईरान की सियासत के अंदर इनका मज़ीद बढ़ भी जाएगा और मुमकिन है कि आने वाले इलेक्शन कैंपेन के अंदर जब सदारती लेवल के इंतखाबात होंगे तो ये सदर भी बन सकते हैं। तो इन्होंने इस सूरत हाल को कैश करने के लिए भी मुज़ाकरात के ऊपर जोर डाला कि हमें मुज़ाकरात जो हैं वो करने चाहिए। हालांकि इनके बारे में जो तासुर है वो ये है कि ये कट्टर किस्म के इनकलाबी हैं, लेकिन ईरान के कुछ हलकों के अंदर इनसे मुतल्लिक मौजूदा दौर के अंदर एक तशवीश पाएगी कि ये मुज़ाकरात के ऊपर जितना भी सिनेरियो का जो अहतमाम किया गया वो मोहम्मद बाकर कालिबाफ की तरफ से किया गया, इतना शायद ईरान के सदर मसूद पेज़ेशकियान की तरफ से भी नहीं किया गया, क्योंकि मोहम्मद बाकर कालिबाफ जो है वो ये चाहते थे कि मैं ये मुज़ाकरात कामयाब करवा कर ईरान की सियासत के अंदर अपना जो कद काट है वो मैं बड़ा कर सकूँ। और यही वो वजह है ईरान के मौजूदा जो नए सुप्रीम लीडर है उनकी तरफ से लोगों से ये कहा गया कि आप सड़कों पर जिस तरह से मौजूद हैं आप वैसे ही रहें ताकि मुज़ाकराती टीम के ऊपर एक जो प्रेशर है वो बरकरार रहे। तो एक तो ये चीज़ है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अब आ जाइए जो सऊदी अरब और पाकिस्तान से मुतालिक जो बातें की जा रही हैं इनके मुतालिक क्या हकीकत है, क्या सदाकत है। तो इसमें ये देखिए कि पाकिस्तान ने सरकारी सतह के ऊपर और सऊदी अरब ने भी सरकारी सतह के ऊपर अभी तक वो जो एलामिया है या जो डिफेंस पैक्ट है जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुआ है उससे मुतालिक तो अभी तक सरकारी सतह के ऊपर उसका मतन शाया नहीं है। लेकिन अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि तकरीबन 12 के करीब पाकिस्तान ने JF-17 अपने फाइटर जेट थंडर ये सऊदी अरब के अंदर पहुंचाए हैं और मज़ीद जो 6 के करीब हैं J-10C के बारे में बात की जा रही है कि तकरीबन ये 18 जहाज़ बनते हैं फाइटर जेट, ये पाकिस्तान ने सऊदी अरब की किंग अब्दुल अजीज़ जो एयरबेस है वहाँ पर ये पहुँचा दिए हैं। और इसमें जो मैन पावर है पाकिस्तान की तरफ से ओपन इंटर सोर्स अकाउंट के अंदर जो दावे किए जा रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से पहले मरहले में 12,500 के करीब अपने फ़ौजी भी भिजवाए जा चुके हैं सऊदी अरब में और मज़ीद 30,000 फ़ौजी भी सऊदी अरब में भिजवाए जाएंगे। इन्हीं दिनों के अंदर ये चीज़ सामने आएगी। और पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की तरफ से भी आपको याद है ये कहा गया था कि इस डिफेंस पैक्ट के बाद कि जो पाकिस्तान के पास मौजूद है सलाहियतें अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने दिफा के लिए, इस डिफेंस पैक्ट के बाद वो तमाम तर जो सलाहियतें हैं या दिफाई चीज़ें हैं इक्विपमेंट हैं वो अब सऊदी अरब के लिए भी दस्तयाब होंगी। और ऐसे में ही ओपन इंटर सोर्स अकाउंट के अंदर ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान रज़ामंद हो गया है सऊदी अरब को न्यूक्लियर अम्ब्रेला देने के लिए और ये तकरीबन 25 अरब डॉलर में ये जो मामला है ये तय पाया है। और आपको पता है कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से सऊदी अरब के वज़ीर ख़जाना भी यहाँ पर मौजूद थे और उनके फ़ौरी बाद जब वो वापस अपने मुल्क में गए और उसी के बाद ये खबर फ़ौरी तौर के ऊपर सामने आई कि पाकिस्तान ने फ़ौरी तौर के ऊपर ये फाइटर जेट है वो ये सऊदी अरब में पहुँचा दिए हैं और ये ओपन इंटर सोर्स अकाउंट के अंदर ये खबरें गर्दिश करने लग गई कि 25 अरब डॉलर के अंदर न्यूक्लियर अम्ब्रेला देने के हवाले से ही बात की जा रही है। लेकिन अगेन ये
कहूँगा कि पाकिस्तान की सतह पर, सरकारी सतह के ऊपर इसकी कोई बात नहीं की गई है और ना ही सऊदी अरब की तरफ से की गई है। लेकिन फ्लाइट रडार जैसे ये ऐप्स अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर जो मूवमेंट है वो वाज़ेह तौर के ऊपर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के जो फाइटर जेट हैं वो सऊदी अरब की इस बेस के अंदर पहुँच चुके हैं और वो एक्टिव हो चुके हैं। अब ये क्यों किया गया है? क्या खदशा पाकिस्तान और सऊदी अरब को ये है कि आने वाले दिनों के अंदर ये मज़ीद जंग का दायरा कार वसी होगा और सऊदी अरब की हिफाजत के लिए होगा? तो इसके अंदर ये देखिए कि पाकिस्तान को और सऊदी अरब को ये शुबा है कि मुमकिन है कि आने वाले दिनों के अंदर मशरक़ वस्ता की सूरत हाल मज़ीद गंभीर हो सकती है, जंग का दायरा कार मज़ीद वसी भी हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि सऊदी अरब के अंदर कोई फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाए और उसका जो इल्ज़ाम है वो ईरान के ऊपर धरा जाए और सऊदी अरब और ईरान को बरहरास्त किया जा सके। उन चीज़ों के ऊपर चेक एंड बैलेंस और सऊदी अरब की जो हिफाजत है उसके लिए और तमाम चीज़ों के चेक एंड बैलेंस के लिए, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान ने अपने दिफाई जो डिफेंस सिस्टम है वो भी यहाँ पर इंस्टॉल किया है। तो इन तमाम तर चीज़ों को देखने के हवाले से पाकिस्तान अब ये देखेगा और पाकिस्तान इस बात को यकीनी बनाएगा कि सऊदी अरब के जो मफादात हैं, जो अहम तनसीबात हैं, उन्हें निशाना ना बनाया जाए और कहीं कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके सऊदी अरब और ईरान को बरहरास्त आमने सामने ना कर दे। तो इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो फ़ज़ाइया है अब सऊदी अरब में एक्टिव होने जा रही है, क्योंकि इन दिनों एक ड्रोन अटैक भी सऊदी अरब की अहम तनसीबात एनर्जी सेक्टर के ऊपर हुआ और उसमें ईरान की तरफ से तरदीद की गई कि हमारा इस ड्रोन हमले से कोई लेना देना नहीं है और इसी तरह के जो हमले हैं उनको काउंटर करने के लिए, उनको रोकने के लिए बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो फ़ज़ाइया है, पाकिस्तान की जो फोर्स है, अब वो मुनज़्ज़म तौर के ऊपर एक्टिव होगी। अब इसके अंदर ये देखिए कितना आसान कितना मुश्किल होगा, क्योंकि एनपीटी ये पाकिस्तान को या किसी भी मुल्क को पाबंद करता है कि आप अपने जौहरी हथियार जो है वो किसी और दूसरे मुल्क को नहीं दे सकते। अगर आप देंगे तो आपके ऊपर आलमी सतह के ऊपर पाबंदियाँ भी लग सकती हैं। अब इसमें ज़ाहिर है एक मुमकिन वजह यह भी हो सकती है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की तरफ से सरकारी सतह के ऊपर इसके ऊपर खामोशी का इजहार किया जा सके। लेकिन बहरहाल जो भी चीज़ें हैं, लेकिन इस तरह की जो बातें हैं गर्दिश करती हुई आपको नज़र आ रही हैं और किसी हद तक जो अंदर की चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश की हैं दावों के साथ, तरजीहों के साथ और किसी हद तक खबर के साथ, ये तमाम तर वो चीज़ें हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।